26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस वाले दिन सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव महाकुंभ में पहुंचे और गंगा जी में डुबकियां लगाईं। अभी तक महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर तंज कस रहे थे। जब प्रयागराज में महाकुंभ की व्यवस्थाएं शुरू हुई तो भी अखिलेश यादव ने एक्स पोस्ट पर कई फोटो पोस्ट करके सवाल उठाए और महाकुंभ शुरू होने के बाद व्यवस्थाओं को लेकर लगातार सवाल उठाते रहे। अभी तक बीजेपी के नेता लगातार ये दावा कर रहे थे कि महाकुंभ में ऐतिहासिक व्यवस्थाएं हुई हैं, अखिलेश यादव खुद आकर देख सकते हैं। लेकिन अब अखिलेश यादव ने खुद कुंभ में आकर स्नान किया और उसके बाद उन्होंने चौंकाने वाली बात कही। सुनिए उन्होंने क्या कहा। महाकुंभ में शामिल होने आए हूँ। हमारी कामना है कि जनता सुख समृद्धि और खुशहाली के रास्ते पर जाए। जनता का कल्याण के लिए संकल्प करने, कामना करने भी आए हैं। जहां ये कुंभ जिस स्थान पर संगम है, 3 नदियां मिलती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती। हमारी यही कामना है कि सौहार्द, सद्भावना और सहनशीलता बनी रहे। महाकुंभ के आयोजन में ये पौराणिक है कि बिना बुलाए और अपने आप सब लोग आते हैं। अपनी व्यक्तिगत आस्था है उनकी सबकी। आज हमें भी मौका मिला है। मैं आज महाकुंभ में स्नान कर करके जा रहा हूं। मैंने 11 डुबकी लगाई हैं। इस बयान के कई मायने हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि कुंभ में किसी को बुलाया नहीं जाता। ये सीधे सीधे बीजेपी पर तंज है। सीएम योगी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई वरिष्ठ हस्तियों को आमंत्रित कर चुके हैं। अखिलेश यादव यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने यूपी में 7,000 करोड़ रुपए में महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पहले इससे बहुत कम बजट में बेहतर व्यवस्थाएं हो जाती थीं। सुनिए अखिलेश यादव की बात। समाजवादी सरकार में भी और पहले भी नेताजी को भी और हम लोगों को भी कुंभ के आयोजन को करने का मौका मिला था। जो उस समय कुंभ हुआ था, कम संसाधन में सरकारें अलग अलग थीं। यूपी में सरकार दूसरी पार्टी की थी, समाजवादी पार्टी की थी। दिल्ली में सरकार दूसरी पार्टी की थी। लेकिन उसके बावजूद भी कम संसाधन में 800 और 1300 करोड़ में वो महाकुंभ या कुंभ से जो 12 साल बाद होता है वो कुंभ कराया गया था। सर पहले और आज तो सुनने में आ रहा है कि 7,000 करोड़ 10,000 करोड़ खर्च हो रहा है। अगर यहाँ लोगों को असुविधा हो रही है चलने के लिए, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि बुजुर्ग, जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वो कितनी दूर से चल करके आते हैं। अगर आप कुंभ में इतने 1,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे थे तो कम से कम बुजुर्गों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था होती जो बुजुर्गों को ज्यादा पैदल नहीं चलना पड़ता। अभी तक बीजेपी कुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर लगातार अपनी पीठ थपथपा रही थी, लेकिन खुद कुंभ में स्नान करके अखिलेश यादव ने काउंटर अटैक किया है। अभी तक बीजेपी के नेता कह रहे थे कि विपक्षी दल यहाँ आए ही नहीं हैं, इसलिए उन्हें कुछ पता नहीं है। लेकिन अब अखिलेश यादव ने गंगा में स्नान करने के बाद वहीं किनारे पे खड़े होकर ये बयान दिया है। सबसे बड़ी बात है कि 25 जनवरी को प्रयागराज में सीएम योगी पहुंचे थे और कहा था कि हमें भाषा और जाति के नाम पर नहीं बंटना है। अब अखिलेश यादव ने महाकुंभ में स्नान करके कहा कि हम सौहार्द और शांति की प्रार्थना करने आए हैं। ये सीएम योगी के बयान का पलटवार माना जा रहा है। हालांकि अखिलेश यादव के महाकुंभ में स्नान का सबसे बड़ा पॉलिटिकल महत्व ये है कि विपक्ष की ओर से अभी तक इतने बड़े किसी भी चेहरे ने महाकुंभ में स्नान नहीं किया था। ऐसे में बीजेपी इसे लगातार हिंदुत्व के मुद्दे से जोड़कर भुनाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ तक कि दिल्ली चुनाव प्रचार में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ की व्यवस्थाओं का जिक्र किया था। लेकिन अब अखिलेश यादव ने खुद महाकुंभ में आकर गंगा जी में स्नान किया। अब इस बात के भी कयास लग रहे हैं कि क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी महाकुंभ में स्नान करने पहुंचेंगे। हालांकि इस सवाल का जवाब तो समय ही देगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।